बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal and I am here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. In today's video we are going to learn dialogue writing. आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक अच्छा डायलॉग आप किस तरह से लिख सकते हैं। Before starting the video, if you are new on this channel, please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. What is dialogue? Dialogue is a conversation between two or more persons. Dialogue writing is useful form of composition since it enables a student to express his views in a natural and colloquial manner. Dialogue basically दो लफ्जों से मिला हुआ है। डाय का मतलब दो और लॉग का मतलब है गुफ्तगू। तो डायलॉग का मतलब है दो या उससे ज्यादा लोगों की आपस में गुफ्तगू। डायलॉग को उर्दू में मुकालमा भी कहते हैं। इससे तालिबे इल्म को फितरी और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जुबान में अपने ख्यालात के इजहार में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स को डायलॉग लिखने में मसला इसलिए होता है इंग्लिश में कि उन्होंने कभी इंग्लिश में इतनी लोगों से बात नहीं की होती, इसलिए उनको डिफिकल्टी होती है कि वो कैसे लिखें। मोreover he doesn't pose enough dramatic power to visualize a situation. मजीद ये कि इसके पास मुनासिब ड्रामाई कुव्वत नहीं होती जो इसे किसी खास सूरत हाल को तसव्वुर बनाने में मदद दे सके। क्लियर? Dialogue writing is a lively art. One should write as one speaks. When one speaks with a friend or an acquaintance, one does not speak in a polished or sophisticated style. There should be life in one's speech. एक इंसान को इस तरह से ही लिखना चाहिए जिस तरह के वो बोलता है। जब किसी दोस्त से या फिर किसी जानने वाले से गुफ्तगू करेगा तो उसमें इतनी पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड स्टाइल नहीं होगा एज कम्पेयर जब वो किसी स्ट्रेंजर से बात करेगा तो बहुत पॉलिश्ड और सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में बात करेगा। क्वालिटीज ऑफ अ गुड डायलॉग। एक अच्छी डायलॉग की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। अ गुड डायलॉग मस्ट हैव नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स शुड नॉट यूज लर्न्ड वर्ड, स्ट्रेंज इडियम्स और लॉन्ग कोटेशंस इन अ डायलॉग। एक अच्छे डायलॉग में नेचुरल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए। स्टूडेंट को कोई ऐसे रटे रटाए लफ्ज नहीं बोलने चाहिए या फिर कोई ऐसे स्ट्रेंज इडियम जो कि नॉर्मली लोगों को ना पता हो। लंबी लंबी कोटेशंस भी डायलॉग में ऐड नहीं करनी चाहिए। अगर आप लंबी लंबी लाइनें लिखेंगे, लंबी लंबी कोटेशंस कोट करेंगे या फिर स्ट्रेंज वर्ड्स यूज करेंगे तो वो रीडर पे इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज लाइवलीनेस। अ डायलॉग मस्ट बी लाइवली एंड फोर्सफुल। इन ऑर्डर टू मेक अ डायलॉग फोर्सफुल एंड लाइवली वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एक अच्छे डायलॉग को लाइवली होना चाहिए और फोर्सफुल होना चाहिए, यानी कि डायलॉग जो है वो लाइवली हो। मतलब जिस तरह हमने पहले बात की कि डायलॉग राइटिंग ही एक लाइवली आर्ट है जिसके जरिए आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं नॉर्मल जिंदगी में वही आप लिखते हैं। लेकिन ये फोर्सफुल होना चाहिए, यानी कि इम्पैक्टफुल होना चाहिए आपके रीडर्स पे। अपने डायलॉग को आपने फोर्सफुल और लाइवली बनाने के लिए कुछ चीजों को मद्देनजर रखना होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, यू मस्ट इंट्रोड्यूस डिग्रेशन एंड साइड इश्यूज इन आवर डायलॉग। डिग्रेशन मीन मुहर्रिकात। एक अच्छे डायलॉग के जो मुकालमे होते हैं वो पुरअसर और पुरकशिश होने चाहिए। डायलॉग में आपने मुख्तलिफ मुहर्रिकात और साइड इश्यूज की बात जरूर करनी है। डायलॉग के असल मौजू से हटकर चंद ऐसे सेंटेंसेस को आपने तहरीर करना है जिनका असल मौजू से तो ताल्लुक हो लेकिन वो बराह रास्त इससे मुतल्लिक ना हो। इससे डायलॉग की यकसानियत को खत्म किया जा सकता है। क्लियर? नंबर 2 इज देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ इंटरप्शंस एंड जर्क्स। वन शुड नॉट ऑलवेज फिनिश वन सेंटेंस बिफोर अनदर बिगिंस। जब डायलॉग हम लिख रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ना इंटरप्शंस होनी चाहिए। मतलब कोई बात करे तो दूसरा उसको इंटरप्ट करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बंदा सेंटेंस कंप्लीट करेगा ही तो दूसरा बोलेगा। उसके दरमियान में दूसरा कैरेक्टर इंटरप्ट कर सकता है, रोक सकता है और वो अपनी बात कंटिन्यू भी कर सकता है। क्लियर? क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में ऐसी होता है, बाज़ औक़ात आपकी बात पूरी सुन जाती है और बाज़ औक़ात जिसको आप बात कह रहे हैं वो आपसे डिसएग्री करके आपकी बात दरमियान में करके अपनी बात कंटिन्यू करता है। तो आपको इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। क्लियर? नंबर 3 इज द जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द स्पीकर मस्ट बी इंडिकेटेड। व्हेन अ मैन टॉक ही डजंट टॉक विद हिज टंग ओनली, हिज होल बॉडी टॉक्स। ही मेक्स इजी एक्सप्लेनेटरी और अनइजी जेस्चर। एक अच्छे डायलॉग में आपने बोलने वाले की जो मूवमेंट है, जेस्चर्स हैं, उनको लाजमी नोट करना है। जब कोई शख्स बात करता है तो सिर्फ अपनी जुबान से बात नहीं करता बल्कि उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके जिस्म के बाकी अज़ा इस बातचीत में हिस्सा लेते हैं। मतलब वो अपनी बात समझा रहा है, आई कांटेक्ट कैसा है, उसने हैंड्स को यूज किया कि नहीं, किस तरह मूव कर रहा है, ये सब बातों को नोट किया जाता है। द टोन्स ऑफ वेरियस स्पीकर्स वॉइसेस शुड इफ पॉसिबल बी इंडिकेटेड। दिस विल एड रियलिज्म एंड लाइवलीनेस टू द डायलॉग। एक अच्छी डायलॉग
डायलॉग में जो दूसरे किरदार हिस्सा ले रहे हैं उनकी लबो लहजे का भी आपने इजहार करना है अगर मुमकिन हो तो। लबो लहजे के इजहार से गुफ्तगू में ताजगी और शिगुफ्तगी पैदा होती है। जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि बोलने वाले के चेहरे के तासुरात कैसे होंगे, हम इनको बोलते हुए देख नहीं सकते ना। लेकिन डायलॉग में ये जरूरी है कि हम बोलने वाले के तासुरात को भी लिखें। बोलने वाले के फिक्रों से हमें पता चलना चाहिए आया वो गुस्से में बोल रहा है, खुश है, गमज़दा है, कसम खा रहा है, बद्दुआ दे रहा है या जो भी कर रहा है। हमें पढ़ने से ही पता चलना चाहिए कि क्या है। ये रियलिटी से बहुत करीब तरीन आपको लगेगा। रीडर को इस तरह लगना चाहिए कि वाकई वो ये जो सीन है वो देख रहा है, वो फील करे। क्लियर? ड्रामेटिक इंटरेस्ट। वन शुड मेक वंस डायलॉग ड्रामेटिक एंड दिस कैन बी डन बाय एडिंग अ गुड डील ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट टू इट। एक अच्छे मुकालमे में ड्रामाई अंसर का मौजूद होना बहुत जरूरी है। मुकालमों की अदायगी से हमें पता चलता है कि बोलने वाले की शख्सियत कैसी है, किस किस्म के लोग डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। फर्ज करें एक प्रोफेसर है और एक सब्जी फरोश है, तो उन दोनों की गुफ्तगू में फर्क नजर आना चाहिए। ऐसा लगे कि दोनों एक ही फ्लुएंसी में बोले जा रहे हैं। टू मेनी वर्ड्स फ्रॉम वन पर्सन शुड बी अवॉइडेड। वन शुड गिव चांस अदर पर्सन टू स्पीक। एक ही वक्त में एक शख्स की जुबान से ज्यादा फिक्रे अदा करना बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं होता और वो डायलॉग के स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा मुतासर करता है। थोड़ी देर के बाद मौका देना चाहिए कि दूसरा जो पर्सन है वो भी अपनी राय का इजहार करे। क्लियर? ये मौका देना चाहिए कि दूसरा पर्सन भी अपनी राय का इजहार करे वक्तन फवक्तन। यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आर अननेसेसरी। बहुत से स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं कुछ लिखते हुए, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास डायलॉग लिखते हुए बिल्कुल गैर जरूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, इसको आप ना यूज करें। नंबर 8 इज इंट्रोडक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्टार्ट राइटिंग इमीडिएट। जरूरी नहीं है कि मुकालमे को आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दें, कौन से कैरेक्टर्स में बातचीत हो रही, जिस तरह बैकग्राउंड आप देते हैं वो जरूरी नहीं है, आप फौरन लिखना शुरू कर दें जो आप कहना चाह रहे हैं। नंबर 9 इज इन कन्वर्सेशन शो द रिलेशनशिप अमंग द पर्संस, टेल द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। गुफ्तगू से जाहिर करें कि बोलने वाले का आपस में क्या रिश्ता है और वो कौन से मौजू पर, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 10 इज डायलॉग शुड बी रिटन ऑन 3 पेजेस, इट कैन बी एक्सीडेड। डायलॉग अगर आप पेपर में लिखने हैं तो कम से कम 3 पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा भी हो जाए तो परेशानी की कोई बात नहीं है। यूज सिंपल लैंग्वेज बट इट शुड बी राइट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। कोशिश करें कि आपने सादा जुबान इस्तेमाल करनी, कोई आपने कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करनी फिर डायलॉग में, लेकिन जो भी आप बातें कर रहे हैं वो ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ग्रामर में गलतियां करते जाएं सादा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, कि आपने दोनों चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है। क्लियर? काइंड्स ऑफ डायलॉग। आइए जानते हैं कौन सी टाइप्स हैं डायलॉग की। डायलॉग डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। डायलॉग आमतौर पे तब हो सकता है जब कोई मुतनाज़ा मौजू, यानी कि दो लोगों की मुख्तलिफ राय हो, तो फिर वो डायलॉग करेंगे, आर्ग्यू करेंगे आपस में। इसमें से एक नॉर्मली एक किसी खास टॉपिक के हक में वो बात करेगा और दूसरा उसके अगेंस्ट बात करेगा। सेकंड टाइप इज डायलॉग डीलिंग विद इंटरेस्टिंग एंड शेयर्ड इंटरेस्ट। और दूसरी डायलॉग की टाइप ऐसी है जिसमें आमतौर पर दोनों लोगों के एक तरह के इंटरेस्ट होते हैं, जो दोनों को इंटरेस्टेड लगे उस पर बातचीत करते हैं। क्लियर? हाउ टू राइट अ गुड डायलॉग। डायलॉग की किसी भी टाइप में लिखने से पहले आपको कुछ चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए और उन चीजों को मद्देनजर रख के आप एक अच्छा डायलॉग लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि मैं एक अच्छा डायलॉग किस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज थिंक लिटिल ओवर द सब्जेक्ट। अगर ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है तो आपको पेपर लेना है और उस पर आपने उस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स लिखने, मतलब उसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, राइट। उसके बाद आपने जो आपका एक स्पीकर है वो एक टॉपिक के हक में बात करेगा, उसके हक में दलाइल देगा, जबकि दूसरा उसको अपोज करेगा, जो वो कहेगा वो उससे डिसएग्री करेगा और अपनी बात रखेगा। आपने प्रोज एंड कॉन्स को, यानी कि उसके मुखालिफ और हक में जो दलाइल है टॉपिक के, उसको ध्यान से अरेंज करना है। अगर आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंटरेस्टिंग है तो आपने पेपर लेना है और फिर आपने और उससे रेलेवेंट जो भी आपके ज़हन में दलाइल आ रही हैं, बातें आ रही हैं, उनको लिखें और फिर आप डिवाइड कर देंगे कौन सा किस वक्त क्या बोलेगा। क्लियर? थिंक आउट द कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ योर स्पीकर। डायलॉग लिखते वक्त डायलॉग के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी का इज़हार उनके बोले हुए जुमलों से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोफेसर है, एक आलिम है, एक शायर है या फिर एक मजदूर है, तो इन सब की पर्सनैलिटी में फर्क नजर आना चाहिए। सब एक ही फ्लुएंसी में नहीं बोल सकते, मतलब आपका जो रीडर है वो डिफरेंशिएट कर सके, ये जो है ये लाइन मजदूर ने कही होगी और ये लाइन जो है वो प्रोफेसर ने कही होगी। क्लियर? डू नॉट मेक अ डायलॉग द मोनोपोली ऑफ वन स्पीकर। डायलॉग में एक किरदार को दूसरे पर फोकियत नहीं देनी चाहिए। आपने ये नहीं करना कि एक किरदार को आपने ज्यादा ही अहमियत दी है और वो हर वक्त वही सिर्फ बोल रहा है और दूसरा उसको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। आपने दोनों जो स्पीकर्स हैं दोनों का अपने बोलने का इक्वल राइट देना ताकि दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। क्लियर? फोर्थ वन इज लेट वन स्पीकर समटाइम इंटरप्ट द अदर इन रियल कन्वर्सेशन। जिस तरह के आमतौर पर नॉर्मल कन्वर्सेशन में होता है कि एक बंदा बोल रहा होता है, दूसरा उसे डिसएग्री करता है किसी भी पॉइंट पे, तो वो उसको फौरन इंटरप्ट कर देता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर देता है। तो आप डायलॉग में इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब एक स्पीकर बोल रहा है, दूसरा उसको इंटरप्ट करके अपनी राय का इजहार करे। तो इससे ये होगा कि डायलॉग में हुस्न और बेसाख्तगी पैदा हो
जाएगी। क्लियर? यूज एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स इन योर डायलॉग। आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स अपने डायलॉग में लाजमी इस्तेमाल करें। इस तरह के अगर सरप्राइज है तो आप कैसे गुड हेवंस, रियली? क्लियर? और प्लेजर है हाउ नाइस, वंडरफुल। अगर गुस्से का या फिर इरिटेशन का इजहार करना है तो फिर आप कह सकते हैं माय गॉड, हैंग अप। अगर रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज, वेल सर, दैट्स ऑल राइट, थैंक्स, सॉरी, गुड लक टू यू। इस तरह के वर्ड्स आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आप दुख में है तो आपने कर्स इट, इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? बिगिन योर डायलॉग इन एन इंटरेस्टिंग वे सो दैट द रीडर्स अटेंशन मे बी कॉट फ्रॉम द स्टार्ट। आपने डायलॉग को इंटरेस्टिंग अंदाज से शुरू करना है ताकि पढ़ने वाला शुरू से ही आपकी तरफ मतवज्जो हो जाए। जो आपने रीडर को ना स्टार्ट से ही वो कर लेना है, मतलब वो किसी भी सूरत आपके डायलॉग को पढ़े बगैर रह ना सके। इस तरह की आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। और द कन्वर्सेशन शुड लीड टू सम डेफिनेट कंक्लूजन। और उसके बाद आपने जो आपका डायलॉग है उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना एकदम से कहीं खत्म कर दे, रीडर को मजा ना आए, बल्कि आपने गुफ्तगू को किसी मंतकी अंजाम पर ले जाकर ही खत्म करना है। ऐसे नहीं करना दरमियान में अब्रप्टली एंड कर दें और कुछ पता ना हो कि क्यों एंड हुआ वगैरह वगैरह। क्लियर? एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप किस तरह से डायलॉग अच्छा लिख सकते हैं। इस तरह के डायलॉग है डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स, वन ऑफ होम इज अबाउट टू लीव फॉर इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। इसमें आप लिख सकते हैं कि डायलॉग में एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाकर उसे आला तालीम के हसूल के सिलसिले में लंदन जाने पर मुबारकबाद देगा, और उसके बाद मुबारकबाद देने वाले जुमले आपको लिखने होंगे। और उसके बाद वो जाहिर सी बात है वो इतनी दूर जा रहा है तो वो महफूज सफर के मुतालिक अपने जज्बात का इजहार करेगा, मतलब उसको दुआएं जुमले अदा करेगा कि आपका सफर अच्छा गुजरे वगैरह वगैरह। उसके बाद उनके दोस्त हैं तो दोनों की पुरानी दोस्ती थी तो फिर दोनों याद करेंगे अपनी पुरानी यादों को। और उसके बाद वो आला तालीम के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, ये क्या इम्पोर्टेंस है जो आप पढ़ना चाह रहे हो उसकी। और इसके बाद वो कहेंगे कि हम राब्ते में रहेंगे, मतलब अब तो मोबाइल फ़ोन का टाइम है या ख़त का पहले टाइम था, उस तरह वो कहेंगे कि हम इस तरीके से आपस में रहेंगे, राब्ते में रहेंगे, इस चीज़ का वो अहद करेंगे। और आखिर में वो दोनों रुखसत हो जाएंगे और एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे उनकी कामयाबी पर। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए, अ डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन अबाउट द चॉइस ऑफ लेटेस्ट प्रोफेशन इन लाइफ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। इस डायलॉग में आपने इन बातों को माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपने कहना है कि फादर अपने बेटे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं एग्जामिनेशन में। और उसके बाद आपने ये कहना है कि दोनों आपस में यानी कि फादर और सन दो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे जो कि लड़के ने आगे कॉलेज में पढ़ने उस पर डिस्कशन करना शुरू हो गए हैं कि फादर कह रहे हैं कि आप ये वाले सब्जेक्ट पढ़ो, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, वो उनको कंटिन्यू करना चाहता है। उसके बाद थोड़ा सा उनमें बहस मुबाहिसा होगा और एट द एंड बेटा अपने बाबा की बात से एग्री हो जाएगा और वो कहेगा जी बाबा जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। और होपफुली अब आप एक अच्छा डायलॉग लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली यू लर्न एंड लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और any suggestion you want to give me, you can give it to me in comment section. Moreover, you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.